अच्छा तो भाई यहाँ पे देखिएगा, लास्ट वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने करा क्या था कि अपना एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट का जो प्रोजेक्ट हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे थे, हम लोगों ने वहां पर हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन वाला काम कर लिया था। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर क्या करे थे, अपने दो पेजेस को क्रिएट करवाया था। एक हमारे पास हॉस्पिटल नाम का था जहां पर सारे के सारे हॉस्पिटल हमारे पास फेच होकर आ जाएंगे, और एक हमारे पास यहाँ पर वो पेज था जहां से हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल्स को क्रिएट करवाना था। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल को क्रिएट करवा लिया था, यानी कि जो भी हमारा हॉस्पिटल था वो डेटाबेस के अंदर जा रहा था। ठीक है, और अगर मैं आपको डेटाबेस खोल के दिखाऊं तो भाई यहाँ पर देखिएगा, हम लोगों ने लास्ट टाइम अपना एक हॉस्पिटल क्रिएट करवाया था जिसके अंदर हमारे पास सारा का सारा काम तो हुआ था। लेकिन इसमें अभी एक मसला ये है कि हमारे पास जो ये इमेज है, इमेज का नाम यहाँ पर देखें हमारे पास गलत लिखा हुआ है। ठीक है, जिस तरीके से पीएचपी के अंदर हम लोगों ने अपनी इमेज का जो पाथ था वो डेटाबेस में भेजा था, लेकिन जो फिजिकल इमेज होती है वो हमें किसी ना किसी फोल्डर में सेव करवानी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर से डेटा आता है, लेकिन वो इमेज अगर ना हो फिजिकली तौर पर तो उसका पाथ किसका क्या काम करेगा, कुछ भी नहीं करेगा वो। तो भाई सबसे पहले हमें करना क्या होगा, यहाँ पर थोड़ी बहुत अपने कोड्स के अंदर चेंजेस वगैरह करनी होंगी मैंने। तो सबसे पहले अपने वीएस कोड में आ जाएं, और यहाँ पर आके आपने करना क्या है देखें भाई, यहाँ पर देखिएगा। अच्छा ये मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा भाई, हम लोगों ने कुछ इस तरीके से करा हुआ था। भाई हमारे पास क्या है, ये आपको ये वाला प्रोजेक्ट खोला हुआ है ना मैंने, डॉलर डेटा के अंदर आप क्या करते हैं, हमारे पास एक क्या मिलेगी, पिक मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा भाई, ये आपका क्या है, पुराना वाला काम है। ठीक है, अब इसके अंदर हो क्या रहा था, मैं आपको एक दफा इसको चला के दिखाता हूँ, क्योंकि भाई हमारे पास ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है पिछली दफा की तरह। तो यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर आके मैंने एक और हॉस्पिटल यहाँ पर ऐड करवा दिया जिसका नाम मैंने जीना रखा है। लोकेशन हमने क्या रख दी उसकी, एम ए जीना रख देते हैं उसका नाम। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, अपनी एक फाइल को सिलेक्ट करवा लेंगे, और फाइल की जो पिक्चर होगी मैं ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन कर लूंगा मैं। ओपन करने के बाद इसके हम क्या कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन लिख देंगे कुछ भी। अब जैसे ही यहाँ पर मैं इंसर्ट करूंगा, तो इंसर्ट करने पे यहाँ पर देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा एक मैसेज आ जाएगा हॉस्पिटल इंसर्टेड के नाम से। ठीक है, और अगर मैं अपनी डेटाबेस को रिफ्रेश करूं तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास क्या आ रहा है, एक हॉस्पिटल आ रहा है लास्ट टाइम की तरह जैसे काम हो रहा था। अब यहाँ पर भाई ये काम नहीं करना, बल्कि मेरे को क्या करना होगा, अपने कोड के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब हॉस्पिटल इंस्पेक्टेड अलग पेज पे आ रहा है, उसको पॉपअप आ रहा नहीं, ये हॉस्पिटल इंसर्टेड अलग पेज पे नहीं आ रहा, बल्कि मैंने यहाँ पर देखो रिटर्न के अंदर सिंपल एक मैसेज पास करा हुआ है। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, वो जो पेज बनाया हुआ ना हम लोगों ने फेस नाम का, वहां पर असल में हमारे पास वो मैसेज शो होगा, भाई आपका क्या हो गया, हॉस्पिटल इंसर्ट हो चुका है। है पेज पे हाँ जाऊंगा। वहां पर शो करेंगे हम, अभी तो सिंपल एक मैसेज दिखाया है कि भाई आपका हॉस्पिटल इंसर्ट हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि हॉस्पिटल तो इंसर्ट हो रहा है, उसकी जो इमेज है वो फिजिकली तौर पर कहीं पर सेव नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो एक बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, देखें भाई, जो पीएचपी होती है उसके अंदर तो हम अपने पास से खुद से कोई सी भी नाम का फोल्डर बना लेते हैं और उसके अंदर अपनी इमेज को पेस्ट करवा लेते हैं। लेकिन पीएचपी के अलावा जो लारावेल होती है, मैंने आपको ये बात काफी टाइम पहले बता दी थी कि भाई देखें बहुत ज्यादा सिक्योर है। आपने फॉर्म सबमिट करा, उसने हमारे को सीआरएफ का क्या दे दिया, पेज एक्सपायर का टोकन नंबर डालने का बोला। ठीक है, इसके अलावा हम अगर किसी पेज को देखना चाहते हैं तो भाई उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा था, व्यू बनाना पड़ रहा था। अब इसी तरीके से जो भी मेरी इमेज होती है, भाई इमेज मेरे पास यहाँ पर देखिएगा एक फोल्डर होता है स्टोरेज नाम का। ठीक है, स्टोरेज नाम के फोल्डर को अगर आप ओपन करें तो ओपन करने के बाद यहां पर देखिएगा मेरे को एक फोल्डर मिल जाता है ऐप नाम का। ऐप नाम के फोल्डर के अंदर मेरे को दो फोल्डर और मिलेंगे, एक मेरे को मिलेगा प्राइवेट नाम से और एक मेरे को मिलेगा पब्लिक नाम से। ठीक है, अगर मैं प्राइवेट को ओपन करूं तो देखिएगा अभी बिल्कुल खाली प्रोजेक्ट फोल्डर पड़ा हुआ है। अगर मैं पब्लिक को ओपन करूं तो ये भी क्या है, अभी बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। भाई देखिएगा होता यह है कि हमारे पास जो भी डेटाबेस के अंदर इमेजेस जारी होती है ना, असल में इमेज नहीं जाती बल्कि इमेज का नाम जाता है। क्या जाता है, इमेज का नाम जाता है। और इमेज जो फिजिकली तौर पर जाती है वो हमारे पास स्टोरेज के अंदर पब्लिक नाम के फोल्डर के अंदर आती है। ठीक है, अब ये आएगी कैसे भाई, इसके लिए हमारे पास लारावेल का अपना एक मेथड होता है, उसी को हम यूज करेंगे। उससे हमारे दो फायदे हो जाएंगे। एक फायदा क्या होगा, मेरी इमेज डायरेक्टली मेरे डेटाबेस के अंदर नहीं जाएगी, बल्कि वो पहले कहां पर जाएगी, हमारे इस वाले फोल्डर में जाएगी। और साथ साथ क्या होगा, हमारी इमेज का नाम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, दो काम होने वाले हैं हमारे। अब करना क्या है भाई, पहले तो आपने डायरेक्टली इसके अंदर फोल्डर के अंदर आप इतनी इमेज नहीं भेज सकते, बल्कि उससे पहले आप लोगों ने जो है ना यहां पर एक कमांड चलानी होती है। ठीक है, कमांड क्या होती है भाई, आपको यहां पर लिख के दिखा देता हूं। यहां पर आप लोग लिखेंगे पीएचपी आर्टिसन स्टोरेज कोलन लिंक करके। ठीक है, आपने ये वाली कमांड लाजमी चलानी होती है अगर आप लोगों ने अपनी फाइल इस वाले पब्लिक नाम के फोल्डर में रखवानी है। देखें भाई,
आप चाहो तो प्राइवेट में भी रखवा सकते हो, लेकिन प्राइवेट और पब्लिक का मीनिंग सबको ही मालूम है कि भाई बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं डिफाइन भी करूं तो भाई देखें, पब्लिक वाले फोल्डर में वो इमेजेस जाएंगी जो कि आप यूजर के साथ शेयर करना चाहते हो। और अगर आपके पास कोई ऐसी इमेज है जो कि आप नहीं चाहते कि भाई यूजर उसको एक्सेस करे, या फिर भले एडमिन ही क्यों ना हो वो उसको एक्सेस करे, तो आप क्या करेंगे, अपनी वो सारी की सारी इमेजेस अपने प्राइवेट नाम के फोल्डर के अंदर रखवा देंगे, ठीक है। लेकिन वो काम तो बाद में होगा, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने इस वाले फोल्डर को यहाँ पर क्या करवाना पड़ेगा, अपने प्रोजेक्ट का साथ लिंक करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो लिंक करवाने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है, php artisan storage colon लिंक करके, ठीक है। जैसे ही ये कमांड में एंटर करूंगा, हमारे पास यहाँ पर देखें एक मैसेज आ जाएगा, भाई हमारे पास क्या है, ऑथेंटिकेशन के अंदर पब्लिक, पब्लिक के अंदर हमारे पास क्या है, एक स्टोरेज नाम का फोल्डर है, वो हमारे पास क्या हो गया है, ऑलरेडी लिंक हो चुका है, ठीक है। इस तरीके आपके पास क्या आएगा, एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है। खैर, यहां पर हमारे पास क्या हो गया, हमारा जो भी प्रोजेक्ट था हमारे फोल्डर के साथ क्या हो गया, कनेक्ट हो गया है। अब कनेक्ट होने के बाद हमारे को करना क्या है भाई, देखिएगा, ये जो हमारे पास काम हुए हुआ है ना, ये वाला, ये जितना भी काम है फिलहाल के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहां से आके इसको मैं कमिट कर रहा हूं। अभी मेरे को डेटाबेस के अंदर नहीं भेजना, ठीक है। डेटाबेस में बाद में भेजेंगे, पहले ये कंफर्म कर लें क्या हमारे पास इस फोल्डर में हमारा काम जा भी रहा है या नहीं जा रहा, ठीक है। तो उसके लिए काम ये करिएगा, आपको याद होगा पीएचपी के अंदर मैंने काफी लंबा चौड़ा कोड करवाया था, फाइल का नाम चेंज करवाया था, फोल्डर बनवाया था, मतलब काफी मेरे ख्याल से 5 6 लाइन का कोड था वो। अब उतना लंबा कोड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई लारावेल में हर काम को क्या कर दिया गया है, सिंपल सा कर दिया गया है, शॉर्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक वेरिएबल बना देता हूं, किस नाम से, फाइल नाम का, ठीक है। आप चाहो भाई किसी भी नाम से बना लो, मैं फिलहाल किस नाम से वेरिएबल बना रहा हूं, फाइल नाम से बना रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहां पर आके भाई हमारे को करना क्या होगा, भाई देखिएगा, हमारे को यहाँ पर थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़ती हैं। अब जो चेंजेस होंगी क्या, यहाँ पर आके भाई हमारे पास फाइल, असल में जो फाइल है वो आ कहां से रही है, तो मैं बोल देता हूँ भाई डॉलर, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या डाला है, साइन डाला है डॉलर, और जो फाइल आ रही है वो कौन से वेरिएबल से आ रही है, हमारे रिक्वेस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर से आ रही है, ठीक है। अब आपको याद होगा कि पीएचपी के अंदर हम लोगों ने पोस्ट वाले मेथड से फाइल को नहीं उठाया था, वहां पर हमारे पास एक स्पेशल मेथड था, $_ फाइल्स नाम का, कुछ याद है आप लोग को। बिल्कुल इसी तरीके से भाई यहां पर भी जो ना हम डायरेक्टली फाइल के लिए उठाएंगे, बल्कि मैं बोल दूंगा मेरे पास क्या है, फाइल नाम का एक मेथड होता है, ठीक है। अब इस मेथड के अंदर वो बोलते हैं भाई आपकी जो फाइल का नाम है, मुझे अपनी फाइल का जरा नाम बता दें। मेरे पास क्या है, जो भी फाइल है, मुझे अपनी आप फाइल का जरा नाम बता दें। तो भाई ये बताइएगा, फाइल हमारे पास किस नाम से सेव करी हुई थी हम लोगों ने इनपुट के अंदर, मेरे ख्याल से पिक नाम रखा हुआ था हम लोगों ने, ऐसा ही है ना भाई। इमेज नहीं था, आप अगर चेक करें अपने इंसर्ट हॉस्पिटल के अंदर, तो वो जो इनपुट टाइप फाइल है उसको हमने नाम क्या दिया हुआ है, जरा ये पढ़िएगा भाई, देखें इसकी टाइप क्या है, फाइल है, और इसको हमने नेम क्या प्रोवाइड करा हुआ है, पिक नाम दिया हुआ है मैंने, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसी नाम से इसको कॉल करेंगे। भाई रिक्वेस्ट के अंदर से जो आपके पास फाइल आ रही है ना जिसका नाम पिक है, उसको आप क्या करो, हमारे पास लेकर आ जाओ। लेकर आने के बाद करना क्या है, आपने इस तरीके से अपना एरो फंक्शन यूज करना है, ठीक है। और एरो फंक्शन यूज करने के बाद हमारे पास यहाँ पर लारावेल का बिल्ट इन फंक्शन होता है, स्टोर करके, किस नाम से होता है, स्टोर करके होता है, ठीक है। अब ये आपसे दो पैरामीटर मांगेगा, एक आपसे मांगेगा आपका पाथ, कि आपको अपनी फाइल को कहां पर लेके जाना है, और आपके पास जो सेकंड पैरामीटर है वो आपके पास ऑप्शनल है, लगाना चाहें तो लगा दें वरना ना लगाएं, ठीक है। लेकिन आपने लाजमी लगाना है। सबसे पहले आप उसकी जो है ना लोकेशन बताएं, भाई मेरे को फाइल भेजनी कहां पर है। मैं बोल देता हूं भाई हमारे पास क्या होगा, स्लेश, बल्कि स्लेश ही ना डालें आप लोग, डायरेक्ट क्या लिख दिएगा, HOSPITALS नाम से, ठीक है। मेरे पास क्या होगा, स्टोर कर दो उसको आप किसके अंदर, हमारे पास एक फोल्डर होगा हॉस्पिटल नाम का, हॉस्पिटल नाम का क्या होगा, एक फोल्डर होगा, ठीक है। अगर मैं अभी डायरेक्टली एक क्यूरी चला दूं, तो हमारी फाइल आप अगर चेक करें तो पता है कहां पर जाएगी। मैं इसको जरा मिनिमाइज करता हूं, स्टोरेज वाला जो फोल्डर है हमारा, ये वाला, इसके अंदर वो क्या करेगा, डायरेक्टली हमारे को इस वाले फोल्डर के साथ क्या कर देगा, कनेक्ट करवा देगा, क्योंकि हम लोगों ने वो जो कमांड चलाई थी वो डायरेक्टली इस फोल्डर के साथ क्या हो गई है, कनेक्ट हो गई है, ठीक है। अब मेरे को डायरेक्ट बताने की जरूरत नहीं है, मैं बोल दूंगा भाई आप क्या कर दो, स्टोर कर दो हॉस्पिटल नाम के फोल्डर के अंदर। अभी अगर आप चेक करें तो ऐप के अंदर किसी भी हॉस्पिटल नाम का फोल्डर नहीं रखा हुआ, लेकिन अगर मैं ये कमांड चला दूं तो भाई हमारी जो इमेज है ना, वो डायरेक्टली प्राइवेट वाले फोल्डर में जाकर सेव हो जाएगी, डायरेक्ट, ठीक है। ये पहले नहीं होता था, लारावेल 12 आने के बाद ही मसले शुरू हुए। तो भाई आपने क्या करना पड़ेगा, सेकंड पैरामीटर में कॉमा डाल के बताना पड़ेगा कि आपकी फाइल कौन से वाले फोल्डर में जाएगी। तो यहां पर मैं बोल देता हूं भाई हमारे पास क्या है, पब्लिक वाला फोल्डर है, ठीक है। अब करना क्या भाई, आपको मैं जरा एक कमांड चला कर दिखाता हूं, लेकिन फिलहाल एक बात नोट डाउन करें, पब्लिक नाम के फोल्डर में देखें मेरे पास किसी भी हॉस्पिटल नाम का फोल्डर नहीं आ रहा। ये फोल्डर तभी क्रिएट होगा जब मैं अपनी फाइल को सबमिट करवाऊंगा मैं, ठीक है।
और लाजिम बात है जब भी हमारे पास हमारी फाइल सबमिट हो जाती है तो भाई मुझे क्या करना होगा, रिटर्न करवाना होगा हमारे फाइल नाम के वेरिएबल को। भाई चेक तो करें कि हमारे पास रिटर्न क्या हो रहा है, कि इमेज कहां पर जा रही है। ठीक है, अब जरा यहां पर आ जाए अपने ब्राउजर के ऊपर। मैं पेज को क्या कर लूंगा फिलहाल के लिए यहां पर आकर रिफ्रेश करता हूं मैं। ठीक है, ठीक है, मैंने अपना ब्राउजर क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया है। अब सबसे पहले भाई यहां पर आ जाते हैं और मैंने वही अपना नाम डाल दिया, पुराने वाले नाम डाल दिए मैंने, कोरंगी क्रॉसिंग डाल दिया मैंने। एक मैंने क्या कर ली, इमेज को सिलेक्ट करा। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखें तो भाई देखिएगा मैं अपनी जो ये वाली पिंग वाली इमेज है इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे कोई डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे कि यहाँ पर आके मैंने DESC पास करा और मैंने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद यहां पर देखिएगा हमारी जो इमेज का नाम था वो किस तरीके से चेंज हुआ है। मेरे को वो कोलन कोमा राउंड इतना लंबा जो थोड़ा काम मैंने करा था PHP के अंदर वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारे को हुआ क्या है, पहले गौर से ये देखिएगा, हमारे पास जो ये स्टोर नाम का मेथड है ना भाई, ये आपके दो काम कर रहा है। एक तो आपकी फाइल का नाम चेंज कर देगा और दूसरा साथ साथ क्या कर रहा है, आपकी फाइल को आपके फोल्डर में भेज रहा है। ठीक है, अगर हम चेक करें पब्लिक नाम के फोल्डर में मेरे पास एक फोल्डर बनकर आया हॉस्पिटल्स नाम का, ये वही फोल्डर है जो कि मैंने अभी अभी यहां पर डिफाइन करा है। और अगर मैं इस वाले हॉस्पिटल नाम के फोल्डर के अंदर जाऊं तो मेरे पास एक इमेज आएगी, वही पिंक वाली इमेज जो मैंने अभी अभी क्या करी है, यहां पर सबमिट करवाई। तो यहां पर देखिएगा लारावेल के अंदर कितना आसान तरीका है हमारी इमेज को अपलोड करवाने का। मेरे को लाइन ऑफ कोड कितना करना पड़ा, एक लाइन लिखी है मैंने, जबकि PHP के अंदर मैंने कम से कम 6 से 7 लाइन लिखी थी मैंने, याद होगा सबको कितना मुश्किल काम था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास काम आसान हो गया है। अगर मैं आपको एक और इमेज अपलोड करके दिखाऊं तो भाई यहाँ पर देखिएगा हमारे पास दोबारा से क्या हो जाएगी, हमारी एक और इमेज अपलोड हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ से आने के बाद मैंने क्या करा, अपनी ये जो 8.png वाली फाइल है इसको मैंने क्या करा, सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या कर दिया, इसको इंसर्ट कर दिया डायरेक्टली। ठीक है, अब यहां पर जो आपके पास ये लिखा हुआ है ना, ये आपके वेरिएबल का पाथ लिखा हुआ है कि आपकी इमेज जारी कहां पर है। ठीक है, तो अगर मैं जाके चेक करूं तो यहां पर देखिएगा हमारे पास सेकंड वाली इमेज भी यहां पर आ चुकी होगी। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट वाली इमेज है और ये हमारे पास वो इमेज है जो कि मैंने अभी अभी क्या करवाई है, सबमिट करवाई है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो इमेज है वो हमारे कहां पर जा रही है, फाइल में जा रही है। लेकिन अब मसला ये है कि भाई हमारे पास जो डेटाबेस में नाम जाने वाला है वो ये वाला URL जाएगा, लेकिन इसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हॉस्पिटल स्लेश भी लिखा हुआ है। जबकि जो URL है वो क्या जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इतना, पब्लिक स्लेश डेटाबेस में नहीं जाएगा, सिर्फ हमारी इमेज का नाम जाएगा। ठीक है, तो अब आपने करना क्या होगा, आपके जो भी URL है ना भाई उसको आपने क्या करना होगा, चेंज करना होगा। ठीक है, और यहां पर आके मैं क्या कर लेता हूं, एक और वेरिएबल बना दूंगा मैं। ठीक है, वेरिएबल का आप यहां पर क्या रख देंगे, PATH करके एक नाम रख देगा, पाथ। ठीक है, अब उसके अंदर हमारे पास देखें लंबा काम भी है और एक मेरे पास बहुत आसान एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, बेस नेम करके। ठीक है, किस नाम से होता है, बेस नेम करके। ये करता क्या है भाई, आपको कहां क्या करेगा, आपके पास जहां से भी आपको स्लेश मिल रहा होगा ना, बैक स्लेश जिसे कहते हैं, वहीं से आपको क्या कर देगा, नाम को कट कर देगा और उसके आगे वाला नाम उठा के ले आएगा। ठीक है, आप जरा चेक करें, $FILE फाइल नाम का जो भी वेरिएबल था मैंने अपने बेस नाम के फंक्शन के अंदर रखवा दिया। अब मैं क्या करूंगा, रिटर्न करवा दूंगा हमारे पाथ नाम के वेरिएबल। ठीक है, अब की दफा जो फाइल रिटर्न होगी वो कौन सी वाली होगी, ये वाली होगी जिसके अंदर से मेरे पास पब्लिक स्लैश वाला पाथ हट चुका होगा। ठीक है, चेक करते हैं क्या ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं अपने ब्राउजर पे आऊंगा, अपनी पिक्चर को मैं जरा चेंज करता हूं। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं और ये जो लोगो वाली पिक्चर है मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और ओपन करने के बाद मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, इंसर्ट कर दूंगा। अब की तरह आप चेक करें तो पब्लिक और स्लैश हमारे पास लिखा हुआ नहीं आया, बल्कि उसके आगे वाला क्या आ गया, मेरे पास पाथ आ गया है। काम हो गया हमारा, बिल्कुल हो गया। अब क्या करना है भाई, अब आपने जो है ना ये डायरेक्टली रिटर्न नहीं करवाना। आपके पास जब ये काम हो रहा है ना भाई, उसके बाद आपने क्या करना होगा, अपनी डेटाबेस की जो कंडीशन वगैरह लगाई हुई थी जिसको आपने कमिट करा हुआ है, वो सारी की सारी कमिट वाली कंडीशन को आप क्या कर देंगे, अनकमिट कर देंगे। क्योंकि भाई डेटाबेस में डेटा जा रहा था, चेंज क्या करना होगा मेरे को, अपनी हॉस्पिटल नाम का जो मॉडल है उसके अंदर हमारे पास अब की दफा क्या जाएगा, डॉलर पाथ नाम का वेरिएबल जाएगा। ठीक है, ये काम हो जाएगा, हमारे पास डेटाबेस में डेटा जाएगा और रिटर्न क्या हो जाएगा मेरे पास, ये रिटर्न हो जाएगा हॉस्पिटल इंसर्टेड के नाम से। ठीक है, अभी मैंने किसी भी व्यू को रिटर्न नहीं करवाया है, यहां पर पहले चेक कर लेते हैं कि डेटाबेस के अंदर डेटा जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, डेटाबेस को एक दफा रिफ्रेश कर लेके दिखा देता हूं भाई, देखें अभी तक यहाँ पर किसी भी तरीके का डेटा नहीं है। ठीक है, मैं अपनी जरा फाइल में आऊंगा, मैं बैक करता हूं और बैक करने के बाद यहां पर आके हमने क्या कर दिया, एक इसको पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है भाई,
यहाँ पर आके मेरे को जरा कोई हॉस्पिटल का नाम बता दें। CREEC के, क्रीक नाम है हमारे पास हॉस्पिटल का। और जो कहाँ पर बना हुआ है हमारे पास, क्रॉसिंग में बना हुआ है ना वो, क्रीक अस्पताल। क्रॉसिंग कर दो। ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, क्रॉसिंग डाल दिया। उसकी जो इमेज है आपकी तरफ जो है ना भाई, ये एप्पल वाली जो इमेज है, ठीक है, ये वाली इमेज में क्या कर लूंगा, सिलेक्ट करूंगा। और हम क्या कर लेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। और इसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी मैं यहाँ पे आगे पास कर दूंगा, क्रिक हॉस्पिटल। ठीक है, बाकी आप जो पास करना चाहें पास कर दें। मैंने क्या करा, इंसर्ट करा। हमारे पास क्या होगा, ये हमारा जो भी डेटा होगा वो इंसर्ट हो चुका होगा, अगर कोई एरर ना आया तो। जरा यहाँ पर आइएगा। हमारे पास क्या है, इमेज नाम का जो भी हमारे पास फोल्डर है उसमें हमारे पास क्या चलेगी, ये वाली इमेज चली है। ठीक है। अच्छा भाई, ये जरा लोड ले रहा है, वजह वजह तो खैर सही है, कुछ भी मसला नहीं है। देखते हैं भाई क्या आता है हमारे पास मसला। पाँच सही नहीं लगा। क्या हुआ, पाँच किस चीज का पास? नॉर्मल। नहीं, उसका मसला नहीं है, एक दफा इसको जो है ना मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ भाई दोबारा। एड हॉस्पिटल के ऊपर जो है ना मैं क्लिक करूंगा। ये लोड क्यों हो गया इतना? तो क्या? रुकेगा भी तो नहीं। पाँच चले दोबारा से मैं क्या करूंगा, अपने ऑल हॉस्पिटल वाले पेज के ऊपर जाऊंगा। फिर लोड ले रहा है वो। मसला आए तो सही ना, दिखेगा तो समझ में आएगा ना मसला क्या है, वो दिख भी तो नहीं रहा है हमारे पास। खैर यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो भाई यहाँ पर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे पास क्या जाएगा, डेटा की डिस्क्रिप्शन चली जाएगी। इमेज के अंदर क्या जाएगा मेरे पास, हमारा पाथ नाम का वेरिएबल जाएगा, जिसमें ऑलरेडी मेरे पास क्या आ रहा है, हमारी इमेज का पाथ लिखा हुआ आ रहा था, हमने चेक भी करा था, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगी, हमारी फाइल सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। और अगर कोई एरर हुआ तो भाई हमारे पास क्या आएगा, एरर आएगा। लेकिन यहाँ पर तो भाई हमारा पेज ही नहीं जा रहा। खैर, बैक पे जाता हूँ मैं जरा। क्या हो गया, खैरियत तो है इसको? जेम खुला हुआ है, मैंने चेक कर लिया जेम। नेट पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। नहीं, नेट से कोई ताल्लुक नहीं हो। चलो एक काम ये करता हूँ, मैं इस फाइल को मैं बंद करता हूँ, ठीक है। और दोबारा से जो है ना अपनी ये जो PHP वाला सर्वर है ना भाई, इसको दोबारा से मैं क्या करवाता हूँ, रन करवाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, PHP ARTISAN ARTISAN सर्व, ठीक है। PHP आर्टिसन सर्व करवाया मैंने, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। मेरे पास क्या हो जाएगी, डायरेक्टली हमारी वेलकम स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले लॉगिन करेंगे। एक ईमेल होती है मेरे पास, IMH इब्राहिम की, और मेरे पास पासवर्ड था ftech123, ठीक है। मैंने इसको लॉगिन करा। और वो कहाँ पर आ गया, हमारे डैशबोर्ड पर आ गया, ठीक है। अब डैशबोर्ड पे आने के बाद मैं कहाँ पर जाऊंगा, अपने एक हॉस्पिटल को मैं ऐड करवाऊंगा। तो मैंने इस पे क्लिक करा, हमारे पास ये वाला पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आके मैंने अपना हॉस्पिटल की लोकेशन वगैरह डाल दी, क्रॉसिंग डाल दी मैंने। अपनी कोई फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि ये वाली फाइल है, ठीक है, sub.png नाम पे, ठीक है। ये वाली फाइल सिलेक्ट कर लें, या फिर जो लोगो वाली फाइल है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद डिस्क्रिप्शन हमने पास कर दी DSC, और मैंने क्या करा, इंसर्ट करा। किसकी स्क्रीन रुक गई? अब भी वो लोड ले रहा है, क्यों भाई? कुछ तो गड़बड़ नहीं है वो। अगर आप चेक करें तो भाई हमारे पास जो ये फाइल है ना वो यहाँ पर डायरेक्टली आ रही है, देखिए काफी सारी इमेजेस यहाँ पर आ गई है। अभी ये जो लोगो वाली इमेज है वो अगर आप चेक करें तो भाई हमारे पास वो फोल्डर में आ रही है। डेटाबेस में जाते हुए कोई मसला कर रही है। अगर मैं अपनी डेटाबेस को यहाँ पर रिफ्रेश करूँ एक दफा, डेटाबेस के अंदर तो कोई मसला नहीं है हमारा। एरर नहीं आया, मैंने अपनी क्या कहते हैं एग्जाम को बंद करा था भाई। तो यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास क्या आ गया, हमारा हॉस्पिटल इंसर्टेड नाम का एक मैसेज आ गया, ठीक है। अब अगर मैं अपनी डेटाबेस को यहाँ से आके एक दफा रिफ्रेश करूँ तो हमारे पास देखिएगा, हमारी डेटाबेस के अंदर हमारा वो जो क्रिक नाम का हॉस्पिटल था वो यहाँ पर देखें क्या हो गया, शो हो गया है।
वो जो लोडिंग ले रहा था भाई वो मेरे जेम का मसला था। मैंने जेम को एक दफा रिस्टार्ट करा, देखे काम हो गया है। एक दफा इसको दोबारा से रीचेक कर लेते हैं कि अब की दफा कोई मसला तो नहीं आ रहा मेरे पास। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ से आके मैंने अपनी फाइल को क्या करा, चेंज करा। ठीक है, ये वाली फाइल में सिलेक्ट कर लेता हूँ और अपने हॉस्पिटल का यहाँ पर मैं नाम क्या रख दूंगा, क्रीक 2 रख दूंगा मैं। ठीक है, और हम क्या करेंगे यहाँ से आकर, नहीं आ रही स्क्रीन, यहाँ पर देखें भाई स्क्रीन आ गई। मैंने क्या करा है, अपनी एक और फाइल सेलेक्ट करी है जिसका मैंने यहाँ पर नाम क्या करा है, क्रिएट 2 करा है। ठीक है, और मैंने अपनी क्या कर ली, एक और इमेज लगा दी है। और करंगी की जगह पर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर आकर क्रॉसिंग कोरंगी लिख देते हैं इसको। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आके मैंने 2 पास कर दी है और इसको हम क्या कर लेंगे, इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा एक मैसेज आ जाएगा। पहले वो जेम का इशू था तो भाई वो मैंने रिस्टार्ट कर लिया है। और अगर मैं अपनी डेटाबेस को रिफ्रेश करूं तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास वो क्रॉसिंग क्रैक 2, डिस्क्रिप्शन 2 और हमारी इमेज का नाम चेक करिएगा। नाम हमारे पास क्या हो गया है, बिल्कुल नया जनरेट होकर आ रहा है। ठीक है, आपकी इमेज का जो भी नाम होगा वो चेंज हो चुका होगा, आपकी डेटाबेस में आ जाएगा। और साथ साथ क्या हो रहा है, हमारे पास जो भी इमेज है वो हमारे ये हॉस्पिटल नाम के पब्लिक फोल्डर में ऑलरेडी जा रही है। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या होगी, हमारी इमेज के साथ क्रूट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें करना क्या है भाई, हमारे को डायरेक्टली क्या करना है, अपना कोई ना कोई व्यू शो करवाना है जहां पर हमारे पास क्या आएगा, हमारे सारे के सारे हॉस्पिटल फेच होकर आ रहे होंगे। ठीक है, तो एक दफा ये चेक करिएगा कि मेरे पास वो जो डेटाबेस के अंदर से डेटा फेच होकर आएगा उसको हम लोगों ने फिलहाल के लिए नाम क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो भाई हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल के लिए जो ऑल हॉस्पिटल नाम का व्यू था उसको हम लोगों ने कुछ इस तरीके क्या दिया हुआ था, पास सेट करा हुआ था। ठीक है, अगर आप चाहते हैं भाई इसको इस तरीके से कोई ना कोई नेम भी प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि हमारे पास क्या कर देगा, हमारा काम आसान कर देगा। ठीक है, अगर कोई इस तरीके से काम करना चाहे तो भाई वो इस तरीके से काम कर ले, वरना जो बेसिक काम है भाई आप उस तरीके से भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर आके मैं क्या कर लेता हूँ, इसको एक नाम दे देता हूँ। किस नाम से, FATCH। ठीक है, फेच HOSPITAL। ठीक है भाई, यहां पर देखिएगा मैंने नाम क्या दिया है, फेच हॉस्पिटल मैंने नाम दे दिया है। इसी को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। ठीक है, और कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, अपने हॉस्पिटल वाले कंट्रोलर के पास आऊंगा और अब की दफा मैं बोल दूंगा भाई आप एक काम ये करिएगा, मुझे क्या कर दिएगा, रिटर्न रिडायरेक्ट कर दिएगा। कहां पर रिडायरेक्ट कर दिएगा, हमारे पास एक क्या बना हुआ है, राउट बना हुआ है। और राउट को मैंने नाम क्या दिया हुआ था भाई, पेज हॉस्पिटल नाम दिया हुआ था। ठीक है, आपकी दफा क्या होगा, जैसे ही मेरा कोई भी हॉस्पिटल सबमिट हो जाता है हम कहां पर जाएंगे, हमारे हॉस्पिटल वाले पेज के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो खैर यहाँ पर एक दफा इसको कंफर्म कर लेते हैं भाई हाँ, क्या वाकई में मैं अपने उस वाले पेज के ऊपर जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आके इसको मैंने क्रैक 3 करा। ठीक है, मैं अपनी इमेज को क्या कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। जैसे कि आपकी दफा मैंने लोगो वाली इमेज दोबारा से अपलोड करी और यहाँ पर आके मैंने इंसर्ट करा। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद देखिएगा हम अपने कौन से वाले पेज के ऊपर आ गए हैं, ऑल हॉस्पिटल वाले पेज के ऊपर डायरेक्टली आ गए। अब अगला काम क्या करना होगा, हमारे को इस जगह पर अपने सारे के सारा डेटा फेच करना होगा। फेच करना आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन भाई फेच करने के लिए मेरे को क्या कहते हैं, एक कंट्रोलर चाहिए होगा, मेरे को उसका राउट बनाना पड़ेगा और मेरे को मॉडल के जरिए काम करवाना होगा। ठीक है, एक काम ये कर लेते हैं कि मैं अपने वेब वाली फाइल में आऊंगा और वेब डॉट पीएचपी के अंदर आ जाए। ठीक है, अब की दफा जो मैं काम कर रहा हूं वो किसके लिए कर रहा हूं, पेज के लिए कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर इस तरीके से कमिट पास करके काम करेंगे तो भाई आपको खुद भी आइडिया होगा कि हाँ यार ये राउट मैंने क्यों बनाए हैं। क्योंकि भाई इतने सारे राउट हो जाएंगे, 1000 2000 अगर होगा खुदा ना खास्ता, क्या काम होगा हमारा, मैं खुद ही कंफ्यूज होता रहूंगा, पता नहीं क्या कौन सा राउट कहां बना हुआ है मेरा। तो भाई देखिए कमिट का फायदा ही यही होता है, आपका जो लाइन ऑफ कोड होता है आपको भी समझ में आ जाए और आपके बाद जो डेवलपर काम करने के लिए आएगा उसको भी क्या हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहां पर आ जाते हैं और यहां पर आके मैं बोल दूंगा कि भाई आप क्या करिएगा, एक राउट बना देगा मेरा। ठीक है, अब उस राउट के ऊपर हमारे पास क्या होगा, गेट होगा या फिर पोस्ट होगा, हमारे पास डेटा गेट होने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूं भाई, गेट कर लेता हूं। अब गेट करूंगा क्या भाई, अगर मेरे पास यूआरएल के अंदर से क्या हो जाए, FATCHHOSPITALS। ठीक है, हॉस्पिटल्स। याद रखिएगा ये जो आप लोगों ने यहाँ पर राउट बनाया हुआ है ये राउट किसी और को आपने पास ना करा हो। ठीक है, कोशिश करेंगे ना पास करा हो, लेकिन अगर पास करा हो तो कोई मसले की बात नहीं है फिर भी। अब यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास क्या है, बेसिकली एक कंट्रोलर बना हुआ है। ठीक है, और कंट्रोलर का नाम क्या रखा हुआ है हम लोगों ने, बताएं कंट्रोलर का नाम क्या है, हॉस्पिटल कंट्रोलर नाम था। ठीक है, तो यहां पर आके मैं क्या बोल दूंगा, HOSPITAL। ठीक है, हॉस्पिटल सी लिख देगा, बस थोड़ा वेट करेंगे, अगर हमारे पास कंट्रोलर आ जाए तो सही है, वरना आप क्या कर दिया, खुद से नाम लिख देगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए मेरे पास क्या आ गया है, हॉस्पिटल कंट्रोलर नाम का हमारे पास एक फाइल आ गई है। मुझे बताना पड़ेगा
कंट्रोलर असल में क्या होती है, एक क्लास होती है, और क्लास के अंदर मेरे को एक फंक्शन मिलने वाला है जिसका नाम क्या होगा, फेच नाम होगा। ठीक है, आप जो नाम रखना चाहें नाम रख दें, फिलहाल के लिए हमने नाम क्या रखा है, फेच रखा है। ठीक है, और यहां पर आके भाई इसको भी हम क्या कर लेते हैं, एक नेम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया, एक नेम दे दिया, उसको मैंने नाम क्या दे दिया है, FATCH नाम से। ठीक है, फेच आप इसको नाम दे दें। ठीक है, ऊपर मैंने क्या करा हुआ, फेच हॉस्पिटल, और अब की दफा इसको मैंने क्या नाम दिया है, सिंपल फेच, या फिर इसको एक काम ही करें, _h नाम देते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये कम से कम मालूम तो हो मेरे को ये मैंने क्या करा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर आके हमने क्या कर लिया, इसको एक नेम प्रोवाइड कर दिया है। अब हमें करना क्या है, कंट्रोलर के अंदर फेच नाम का फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो अगर अपने फंक्शन के अंदर आ जाएं और कंट्रोलर के अंदर आ जाएं, और अब की दफा देखिएगा भाई, देखें एक काम ये करा करें कि जब भी आपके पास काम हो जाया करे ना भाई, उस सारे के सारे काम को आप जो है ना इस तरीके से मिनिमाइज कर दिया करें। ठीक है, ताकि भाई मुझे भी मालूम रहे मुझे काम क्या करना है। अब होता ये है, ये जो आपके पास ये हॉस्पिटल कंट्रोलर नाम का फंक्शन बना हुआ है ना, जिसके हमारे पास जेल वाले ब्रैकेट्स हैं, इसके बाहर आपने काम नहीं करना कभी। अगर करा तो वो ये बोलेगा कि फंक्शन नॉट डिफाइंड। तो भाई हमें करना क्या होगा, इसी वाले फंक्शन के अंदर काम करूंगा मैं बोल दूंगा हमारे पास एक फंक्शन है पब्लिक। ठीक है, उसका हमने क्या करना होता है, सबसे पहले एक कीवर्ड लिखना होता है फंक्शन, और हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन को नाम दे देंगे। ये वही नाम होगा जो कि आपने राउट को दिया हुआ होगा। ठीक है, अब यहां पर आके मैं क्या करूंगा, अपना डेटा फेच करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा, डेटा फेच करवाऊंगा मैं। अब मुझे यह बताइएगा कि डेटा फेच करवाने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं। हमारे पास देखें चार तरह की क्यूरी थी, एक हमारे पास रो क्यूरी कहलाती है, एक क्यूरी बाइंडर कहलाता है, एक हमारे पास कहलाती है एलोकेंट क्यूरी। तो भाई सबसे आसान क्या होती है हमारे पास, एलोकेंट क्यूरी होती है। बाइंडर मुश्किल हो जाएगा, काम लंबा काम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करें, एक वेरिएबल डिफाइन करें। ठीक है, वेरिएबल को मैं क्या नाम दे दूंगा, डेटा। कि भाई हमारे पास क्या आएगा, सारा का सारा डेटा आएगा। डेटा आएगा कहां से, मेरे पास एक मॉडल की फाइल बनी थी, याद है वो फाइल किस नाम से बनी हुई थी, हॉस्पिटल नाम के हमारे पास क्या है, एक मॉडल बना हुआ है। ठीक है, जिसको मैंने ऊपर भी डिफाइन करा हुआ है। देखिए हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ भी आ गया, आप ये जो बोल रहे हो ना, ये आपके पास क्या है, एक अदर हॉस्पिटल है। उसके अंदर मुझे क्या मिलता है, ऑल नाम का एक मेथड मिल जाता। इससे क्या होगा, सारा का सारा डेटा एक साथ आ जाएगा। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम वाली जो क्यूरी आप लिखेंगे वो लिखने की अब जरूरत ही नहीं है, सारा का सारा डेटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, काम आसान हो गया। अब क्या करना है, मेरे को रिटर्न करवा देना है भाई। क्या करवा देना है, रिटर्न करवा देना है। रिटर्न क्या करवाना है, मेरे को एक व्यू को रिटर्न करवाना है, और व्यू का नाम क्या रखा हुआ है मैंने, एडमिन के अंदर ऑल हॉस्पिटल्स। मुझे क्या करवाना है, ये वाला व्यू शो करवाना है हमारे यूजर को। अब नहीं, राउट हम अलग जगह से पास करते हैं, हर दफा राउट पास करने का नहीं होता। अब यहां पर आके भाई मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपना डेटा भेजना भी तो है। इतना काम थोड़ी करना है कि भाई आप क्या कर दो ये वाला काम कर दो, भाई मेरे को डेटा भेजना भी पड़ेगा। तो डेटा भेजने के लिए भाई आपको शायद याद हो, अपने व्यू नाम के फंक्शन के अंदर मैं कोमा लगाता था और क्या करता था, अपना एरे ओपन करता था। ऐसे ही करता था मैं, चेक करते हैं क्या ये काम होगा या नहीं होगा। अब डायरेक्टली तो काम नहीं होगा, मुझे बताना पड़ेगा कि भाई आपने वहां पर कौन सा वाला वेरिएबल भेजना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, ऑल डेटा नाम का एक वेरिएबल में असाइन कर रहा हूं। किसको असाइन कर रहा हूं, हमारे इस वाले व्यू को। अब इसके अंदर कहां से आएगा डेटा, मैं बोल देता हूं, हमारे पास डॉलर डेटा नाम का क्या है, एक वेरिएबल बना हुआ है। ठीक है, किस नाम से बना हुआ है, डॉलर डेटा नाम का वेरिएबल है। वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इस वाले ऑल नाम के डेटा के पास असाइन हो जाएगा। और ये वेरिएबल कहां पर जा रहा होगा, हमारे इस वाले पेज के ऊपर जा रहा होगा। ऐसा ही होगा, चेक करते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं जरा अपने उस वाली फाइल में आता हूं, कौन सी वाली फाइल होगी हमारी, रिसोर्स। रिसोर्स के अंदर व्यू, व्यू के अंदर एडमिन, एडमिन के अंदर हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल के अंदर मेरे को क्या मिल जाएगा, ऑल हॉस्पिटल नाम का पेज मिल जाएगा। ठीक है, अब काम करूंगा, सबसे पहले क्या लगेगा भाई, @ फॉर ईच का लूप लगेगा, जो कि स्टार्ट हो जाएगा और एंड हो जाएगा। वहां से हम लोगों ने जो कंट्रोलर के पास से डेटा मंगवाया है उसका नाम क्या था, ऑल डेटा। मैं बोल दूंगा डॉलर ऑल डेटा नाम का क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल बना हुआ है। ये क्या कर देगा, हमारा सारा का सारा डेटा असाइन कर देगा हमारे HOSPITL नाम के वेरिएबल। किसको, टेम्पलेट इंजन नहीं। देखो भाई ये @ जो लगा हुआ है ना, वो डायरेक्टली हमारे ब्लेड इंजन पे काम कर रहा है। ठीक है ना, अब यहां पर आ जाएं,
और यहां पर आने के बाद मैं बोल देता हूँ भाई हमारे पास क्या होता है, हमारा TABLE नाम का क्या होता है। अच्छा डायरेक्टली मत करें, टेबल तो भाई मुझे ऊपर बनाने पड़ते हैं वैसे भी। एक काम ये करते हैं, सबसे पहले मैं अपना जो टेबल होता है ना भाई उसको यहाँ पर डायरेक्टली मैं क्या करवा दूंगा, ओपन करवा दूंगा, ठीक है। और टेबल मुझे क्लोज कहाँ करना होगा भाई, फॉर ईच के लूप के बाद, ऐसा ही होगा ना, बिल्कुल। अब टेबल के अंदर क्या ओपन होता है हमारे पास, हमारा TR, TR के अंदर TH, TH के अंदर भाई हमारे पास वो कॉलम आएंगे जो कि डेटाबेस के अंदर से रिसीव हो रहे होंगे मेरे को। एक कॉलम का नाम क्या होगा, आईडी होगा। सेकंड कॉलम का नाम क्या होगा, नेम होगा। उसके बाद लोकेशन भी हमारे पास आ रही है, साथ साथ मेरे पास क्या आ रही है, डिस्क्रिप्शन अगर लिखना चाहे तो भाई चले डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे मैं लिखवा लेता हूँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन नाम का भी कॉलम बना दें। और आखिर में मेरे पास क्या आ जाएगी, हमारी इमेज आ जाएगी, ठीक है। यानी कि ये चार कॉलम बनने वाले हैं। अब इन चार कॉलम को हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर ईच के जरिए TR में लगा दूंगा फॉर ईच में, और फॉर ईच में मैं क्या बोल दूंगा, TH, ठीक है। TH के अंदर हमारे पास जो डेटा आएगा वो मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास क्या है, HOSPI, हॉस्पिटल नाम का क्या है, एक वेरिएबल है। उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, आईडी नाम का कॉलम मिलेगा। क्या, हाँ TD ओपन होगा, सॉरी यहाँ पर मैंने TH ओपन कर दिया है। अच्छा TH और TD में कोई डिफरेंस होता है ये बताइएगा, क्या होता है। नहीं वो तो वैसे आप बोल रहे हैं, कोई मुझे डिफरेंस बताए, मुझे देखने में पता लग जाएगी। बोल्ड वाला। हाँ भाई देखिए, जो TH होता है बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, बोल्ड होता है। और TD हमारे पास क्या होता है, बिल्कुल पैराग्राफ की तरह शो होता है, ठीक है। तो जो देखने में नजर आ जाए ना उसी को हम डिफरेंस बोलते हैं। खैर, चेक क्या करना है, क्या डेटाबेस से हमारे सारे के सारे हॉस्पिटल्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। यहां पर आ जाते हैं, मैं अपने जरा पेज को रिफ्रेश कर लेता हूं। अच्छा वो बोल रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर डेटा, ठीक है भाई। एक मिनट काम करता हूँ, मैं जरा बैक पे आता हूँ। और यहाँ से आके मैं जो है ना एक नया हॉस्पिटल क्या करवाऊंगा। यहाँ पर भी वो मना कर रहा है, ऑल हॉस्पिटल पे हमारे पास ऑल डेटा नाम का वेरिएबल मना कर रहा है। यानी कि भाई देखिएगा, ये बोल रहा है कि आपके यहाँ पर जो ये ऑल डेटा नाम का वेरिएबल है ना, आप यहाँ पर जो असाइन कर रहे हो वो मुझे मिल नहीं रहा है, ठीक है। वजह क्या है ना मिलने की, भाई ये जो ऑल हॉस्पिटल नाम का वेरिएबल है हमारे पास किसी ना किसी फंक्शन के जरिए आ रहा है, ठीक है। पेज नाम का क्या है हमारे पास, फंक्शन है। क्या है फंक्शन का नाम, ये गलत नहीं करा। यहां से हमारे पास जो भी हॉस्पिटल होगा वो जाएगा हमारे कंट्रोलर के पास, और कंट्रोलर क्या कर देगा, हमारे को रिडायरेक्ट कर देगा हमारे राउट के ऊपर। अच्छा, अब भाई जरा यहाँ पर ये चेक करें, क्या, ऑल डेटा नाम का जो वेरिएबल है वो देखो ये बना हुआ, ठीक है। ये वो वेरिएबल है जो कि मैं वहां पर भेज रहा हूँ। अब वो ये बोल रहा है कि भाई मेरे पास जब आप यहाँ पर आ रहे हो ना, मेरे को ये वाला वेरिएबल नहीं मिल रहा, ये बोल रहा है वो। ठीक है, इसको चेक करते हैं क्या मसला है, लेकिन फिलहाल हमारे को थोड़ी बहुत चेंजेस भी करनी पड़ेगी कि भाई हमारे पास क्या हो जाए, जब हमारा हॉस्पिटल ऐड हो जाए तो भाई मैंने क्या करा हुआ है, अपना एक राउट बनाकर रखा हुआ है जहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, हॉस्पिटल फेच होकर आ रहा है, जिसको मैंने क्या नाम दिया हुआ है, फेच_एच, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जरा अपने यहाँ पर आ जाए कंट्रोलर के पास और ये वाला नाम चेंज करें, ठीक है। मैंने क्या नाम दिया हुआ है, फेच_एच, यानी कि जब हमारे पास हॉस्पिटल इंसर्ट होगा तो डायरेक्टली कहाँ पर जाएगा, वो इस वाले राउट पे जाएगा। और ये वाला राउट क्या काम करेगा, हमारे पास सारा का सारा डेटा फेच करेगा और हमारे को यहां पर लेकर आ जाएगा, ठीक है। ये काम होने वाला है बेसिकली। अब चेक करते हैं कि ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अपने ब्राउजर के ऊपर आ जाए, एक दफा इसको रिफ्रेश कर लें। यहां पर आके मैं अपना क्या कर लेता हूँ, इंडस 2 नाम का एक हॉस्पिटल डलवा रहा हूँ। लोकेशन हम उसकी क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। मैं बोल देता हूँ नाजमाबाद, या मुझे, मैं कभी गया नहीं, अल्लाह ना करे कभी जाऊं, मुझे नाम याद नहीं। 5 नंबर वाला हॉस्पिटल डाल दूं, अबे नाम बताओ यार तुम लोग हॉस्पिटल के। खैर यहाँ पर देखते हैं हमारे पास डेटा क्या होगा अभी अगर मैं इंसर्ट करूं। तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारा वो वाला पेज तो शो हुआ है, लेकिन वो ये बोल रहा है कि ये $_ID डायरेक्टली क्यों आ रही है। देखिए भाई, डेटाबेस से डेटा आया है, डेटाबेस से डेटा आया है और उतनी ही दफा आया है जितना उसमें रखा हुआ है, लेकिन ये $_ID क्यों लिखा हुआ आ रहा है।
मैं बताऊं इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये है कि आपने जो है ना ये डायरेक्टली पास करा हुआ है, ये डॉलर अंडर स्कोर आईडी नाम का कोई वेरिएबल नहीं है। आपने क्या करना होगा, कंट्रोल एक्स और अपने टेम्पलेट इंजन के अंदर लगाना पड़ेगा ये काम, ठीक है। अगर मैं अभी चेक करूं तो भाई मेरे पास बेसिकली जो आईडी आनी चाहिए थी वो आ ही जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी भी आईडी होंगी हमारे डेटाबेस के अंदर आ गई। नेम, लोकेशन, डिस्क्रिप्शन सब लेकर आ जाते हैं यहाँ पर। इसी को मैं क्या करूंगा, ड्रॉप डाउन करूंगा और यहाँ पर आके मैं बोल दूंगा नेम नामक कॉलम होगा डेटाबेस का। इसके अलावा क्या होगा हमारे पास, लोकेशन, लोकेशन है क्या है हमारे पास। भाई कंफर्म कर लेना, ये ना हो कि तुम कुछ और बता दो यहाँ पर। लोकेशन ही है भाई, ठीक है। ठीक है, लोकेशन, डिस्क्रिप्शन और इमेज है हमारे पास, ठीक है। खैर यहाँ पर आ जाते हैं। लोकेशन आ जाएगी हमारे पास, उसके बाद क्या आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन, DESCRIPTION, ठीक है, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। अच्छा, इमेज भी लेकर आ जाते हैं, लेकिन इमेज ना शो नहीं होने वाली, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया है कि आप क्या लेकर आ जाओ, इमेज भी लेकर आ जाओ, ठीक है। और हमारे टेबल को क्या हो जाए, थोड़ा सा आसान काम करने के लिए मैं एक काम ये कर लेता हूँ। स्पेलिंग गलत है, IMAGE, ठीक है। रिफ्रेश करें, लेकिन डेटा आ जाएगा, सारा का सारा आ जाएगा, ठीक है। वो सारे के सारे हमारे पास हॉस्पिटल आ गए हैं जो कि मेरे पास डेटाबेस के अंदर रखे हैं। अब ये इमेज कैसे लेकर आऊंगा भाई, सारी बात ये आती है हमारी, ठीक है। अब भाई यहाँ पे देखिएगा, इमेज को शो करवाने का जरा सा थोड़ा सा प्रोसेस अलग है हमारा। यहां पर आके भाई पहले तो क्या करना होगा, इमेज का मुझे टेग चाहिए होता है, ठीक है ना। कंट्रोल एक्स करूंगा, मेरे पास क्या हो जाएगा हमारा, IMG का एक टैग हुआ करता था हमारे पास, ठीक है। हमने क्या कर लिया, उसको ओपन करवा लिया, ठीक है। और ऑल्टर पास करना चाहे तो भाई पास कर लें, वरना खैर मैं इसको हटा देता हूँ, लगा रहने तब भी कोई मसला नहीं है। इमेज लाजिम आते बहुत ज्यादा बड़ी आने वाली, तो इमेज का मैं क्या कर लूंगा, साइज कम करवा लूंगा पहले। इमेज में कर लेता हूँ भाई, मेरे पास कम से कम 80 पिक्सल की आएगी इमेज। कितनी आएगी, 80 पिक्सल की आएगी। अब यहां पर कंडीशन थोड़ी सी चेंज होगी। मुझे ये बताएं, इमेज रखी हुई कहां पर। नहीं, पब्लिक में नहीं है इमेज, पब्लिक में नहीं है। अगर आप चेक करो तो भाई यहाँ पर देखना, देखिएगा हमारे पास एक पब्लिक नाम का फोल्डर तो खैर एक ये बना हुआ है, ठीक है। ये रहा। आप कैसे बोल सकते हैं कि इमेज यहाँ पर है आपकी, नहीं, उस फोल्डर का नाम बताएं जहां पर इमेज है। स्टोरेज, स्टोरेज। मेन काम क्या है हमारा, भाई हमारी जो इमेज रखी हुई है वो कहां पर रखी हुई है। अरे लड़को, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करो। यहाँ पर देखो, हमने जो इमेज अपलोड करवाई थी वो हमारे पास स्टोरेज नाम का फोल्डर था। स्टोरेज में ऐप था हमारे पास, ऐप के अंदर क्या था हमारे पास, पब्लिक, पब्लिक के अंदर क्या था, हॉस्पिटल था। इमेज तो यहाँ पर है, और पब्लिक नाम का फोल्डर था एक ऊपर भी बना हुआ है जहां पर हम लोगों ने अपनी CSS वगैरह करी हुई है। भाई इमेज वहां पर भी डाल सकते हो, PHP के जरिए जैसे करवाया था ना हमने काम, काम हो जाएगा। लेकिन असल काम ये वाला है, ठीक है। तो मसला ये है कि भाई देखिएगा यहाँ पर जो ना इतना लंबा पास पास करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्या बोलेंगे, देखें, अपने SRC में आ जाएं। अब लाजिम बात है, मुझे क्या करना है, अपने टेम्पलेट इंजन को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने अपने ब्रैकेट्स को ओपन करवा दिया है। अब यहाँ पर आके जब भी मैं